बच्चों आज हम बात करेंगे हीट चैप्टर। हीट पूरा फिजिक्स का ऐसा एक टॉपिक है, समझ लो 3 चैप्टर आता है इसमें। यदि हीट को मैं बोलूं तो ये नॉर्मली 3 चैप्टर है। क्या है? थर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और थर्ड आता है थर्मो डायनामिक्स। ये तीनों चैप्टर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जैसे मैकेनिज्म बोलते हैं ना, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, और ऑफ एनर्जी, रोटेशन, इस तरह से हीट बोलते हैं। एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जो आसान है, कम टाइम में तैयार हो जाता है, और अच्छी बात ये इसे हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, हर समय क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली जो अभी नीट 2026 का पेपर हुआ है अभी जस्ट रिसेंटली, उसमें से इस पार्ट से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ, 2 क्वेश्चन। और ये दोनों ऐसा क्वेश्चन कि एक बार आप पढ़ लेंगे उसको बनना तय है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके यदि किसी क्वेश्चन से 4 नंबर आते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि वो क्वेश्चन हीट का था, 1D का था, या रोटेशनल मोशन से आ रहा है ना। मार्क्स मैटर करता है, किस टॉपिक से आया है ये मैटर नहीं करता है। तो हमेशा मेरा फोकस रहता है जो आसान चैप्टर है उसको जल्दी तैयार किया जाए। जैसे मॉडर्न हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये ऐसे सब चैप्टर हैं जिसको तैयार करने में कम समय लगता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बनने वाला आता है, कम टाइम में बनता है। अच्छी बात ये है, मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को कि भाई एग्जाम में जाओ तो हीट का क्वेश्चन मतलब चुन चुन के खोज के पहले बना लो, मॉडल क्वेश्चन चुन चुन के पहले बना लो, फिर बाकी मैकेनिक्स वगैरह हम करेंगे, ठीक ना। तो इसमें और ये अच्छी बात है, अभी मेरा लगता है आप देखेंगे ये पूरा पार्ट में लगभग नॉर्मल क्लास में 8 से 9 क्लासेस लेता हूँ, 10 क्लासेस मान लो, 10 क्लासेस में तैयार हो जाएगा, मतलब 15 घंटा, 15 आवर में ये पूरा मैं तैयार कर दूंगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें मैं कम से कम 5 क्लास में खत्म कर दूंगा आपका। क्योंकि इसमें क्या पढ़ाना रहता है? पहले एक्सपेंशन पढ़ाना है, मुझे क्या पढ़ाना है? एक्सपेंशन पढ़ाना है, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ाना है, फिर इसी में हीट ट्रांसफर पढ़ाना है, हीट ट्रांसफर पढ़ाना है। ठीक है, इसमें 3 मोड होते हैं, वो सारा पढ़ाना है। ये दोनों को, इसको मैं लूंगा शुरुआत का 25 मिनट, थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर ये दोनों को मैं कंबाइन पढ़ाऊंगा एक साथ, मजा आ जाएगा। अरे आप देखेंगे, थोड़ा बिलीव करिए, एक बार देखिए, मजा ना आया जाए फिर बताइएगा वो। इस बार जरूर कमेंट करिएगा सर क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई। मैं बता रहा हूँ आपको कमी ढूंढने में ना टाइम लग जाएगा, यू फाइंड सम गुड थिंग्स। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पेज, थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एक बहुत छोटी सी लाइन वहां भी बताते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन यहां पर दोबारा मैं बताऊंगा ना। ठीक है, कि बॉडी क्यों एक्सपेंड करता है, बॉडी क्यों एक्सपेंड करता है। तो पहले स्टेटमेंट को फिर मैं समझाता हूं कि ऑन हीटिंग, क्या लिखेंगे? सिंपल लाइन में लिखेंगे, ऑन हीटिंग द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स और molecules increases। इंक्रीजेज स्टेटमेंट है कि भाई हीट करोगे तो कोई भी 2 एटम है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस, इनफैक्ट एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों होता है, क्या है? तो एक ग्राफ एक बार वहां भी हम पढ़ाते हैं, इसके पहले जो फ्लूइड पढ़ाते हैं, फिर यहां आपको बताता हूं। दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन बिटवीन एनी 2 एटम्स और मॉलिक्यूल। ये रफली इस टाइप से, दिस इज द एप्रोक्सीमेट कर्व। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स मॉलिक्यूल है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है ये। ठीक है ना। आप देखो कि यहां पर
इक्विलिब्रियम कहाँ पर रहेगा? तो दो एटम्स को तुम फ्री छोड़ दो, कोई आसपास कुछ नहीं हो, मतलब सोचो कि पूरे यूनिवर्स में दो मॉलिक्यूल है और एटम है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो दो तरह समझ सकते हो, या तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा या वहां पर फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम क्या करता है? फोर्स जीरो होता है। और ये चीज मैं समझाया हूं कि फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी आर। तो जहां पर स्लोप जीरो होता है वहां फोर्स जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये क्लियर है ये? तो इस टाइम पर देखना है, ये ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो बच्चा फ्लूइड पढ़ा होगा वहां पर मजा आ जाएगा उसको। ये डिस्टेंस कुछ से मान लेते हैं लाइक आर नॉट। यहाँ पर ये एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, डन। अब किसी भी टेम्परेचर में मान लो कि एनर्जी कुछ है, समथिंग लाइक से कुछ एनर्जी मान लेते हैं नेगेटिव में होगा, से लाइक माइनस यू वन मान लेते हैं। क्लियर है ये? तो देखोगे उस एनर्जी पर ये ग्राफ दो जगह कट करता है, दिस इज कट करेगा ना। डन। ये डिस्टेंस मान लेते हैं से आर वन, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर टू। करेक्ट? बोलोगे सर अभी तो बताए थे आप कि किसी किसी टेम्परेचर एनर्जी यू है, तो सेपरेशन बिटवीन एटम्स आर वन है आर टू है, ये कैसे संभव है? एक तो होना चाहिए ना। बेसिकली जब दो एटम होता है तो कहीं रुका नहीं रहता, वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है। क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो उसमें क्या होगा? एक बार डिस्टेंस मिनिमम, एक बार डिस्टेंस मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। तो जब कहीं लिखा हुआ है ऑन हीटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, इनफैक्ट ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है ये? एवरेज डिस्टेंस होता है। मैं बता रहा हूं। क्लियर है ये? अब यहां पर क्या होगा? तो इनिशियल किसी टेम्परेचर पर आर का वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा? बेसिकली आर वन प्लस आर टू बाई टू। तो कहीं भी लिखता है ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो क्या है? एवरेज डिस्टेंस। पहला पॉइंट वो क्या है? मिनिमा मैक्सिमा का एवरेज, आर वन प्लस आर टू बाई टू। क्लियर? अब मान लो टेम्परेचर को तुम डेल्टा टी से बढ़ा दिए, टेम्परेचर ऐसे हल्का सा बढ़ा दिए, बढ़ाएंगे क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये किधर होगा? यहां तक ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एनर्जी, ये पता है ना। ये मान लो कि से माइनस 50 है, थोड़ा बढ़ जाएगा एनर्जी, क्या हो जाएगा? माइनस 40 होगा या माइनस 60 होगा? दिखा रही हूँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना। माइनस 40 हो जाएगा, तो ये इधर कुछ आ जाएगा। ठीक, क्लियर है ये? डन। ओके। अब यहां पर क्या देखोगे तुम? इसको तो मिटा देता हूं। इसमें क्या देखो बेटा कि अब देखो जो डिस्टेंस था आर वन, ये मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली क्या है? ये मिनिमम। ये थोड़ा और कम हो गया, क्या हो गया? थोड़ा सा और कम हो गया। और जो मैक्सिमम सेपरेशन था ये थोड़ा और बढ़ गया। तो ये जितना से कम हुआ है, ये दूरी मान लो तो आर वन डैश हो गया, और ये क्या हो गया? आर टू डैश। तो न्यू सेपरेशन क्या हो जाएगा? न्यू सेपरेशन क्या हो जाएगा? आर डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर वन डैश प्लस आर टू डैश बाई टू हो जाएगा। अब देखो ये जो गैप है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ फोकस करना आपको। कौन सा कलर ले रहे हैं? रेड ले लेते हैं। ये जो घट गया डिस्टेंस ना, इसको, ये दूरी को मान लो से लाइक डेल्टा आर वन मान लो, और जितना ये बढ़ गया है ये क्या मान लो? डेल्टा आर टू। तो ये पढ़ाई हो रहा है, एक बार समझ जाओगे, एक बार समय लग जाएगा, याद नहीं रखना है पूरी तरह से, फिर मजा आ जाएगा जीवन में ना, लगेगा कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये आर वन डैश क्या हो जाएगा? ये आर वन था, उसमें से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो गया, डेल्टा आर वन हो गया। क्लियर? आर टू क्या हो गया? आर टू प्लस डेल्टा आर टू हो गया, हाँ है ना, डिवाइड बाई टू। तो ये आर डैश जो नया सेपरेशन आया क्या है? ये आर वन प्लस आर टू बाई टू अलग कर लेते हैं इसको, इधर लिख देता हूं डेल्टा, डेल्टा आर टू माइनस डेल्टा आर वन बाई टू कर लेते हैं। क्लियर है ये? अब ये जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? ये आर डैश इज नथिंग बट, ये क्या है? ये वैल्यू क्या था? आर प्लस ये समथिंग डेल्टा आर, ये समथिंग आ जाएगा वैल्यू। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, इस पर चर्चा करना है हमको। सोच के बताओ क्या आएगा इसमें? इसमें ये देखना है
ये ग्राफ जो है ना अनसिमेट्रिकल ग्राफ है। ग्राफ क्या है? अनसिमेट्रिकल है। आप देखो ये दिस पार्ट इज मोर स्टीपर, खड़ी लाइन ज्यादा है, ये स्टीपनेस इसका कम है। तो जब भी ये लिफ्ट करेगा तो हमेशा डेल्टा आर टू ग्रेटर, डेल्टा आर टू ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा आर वन ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर ऑफ कर्व। इसकी वजह से ये वैल्यू समथिंग पॉजिटिव हो जाता है और यही कारण है कि आर डैश इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो एक बार केवीपी एग्जाम होता था, आजकल हो नहीं रहा है। केवीपी में पूछा था कि ऑन हिटिंग बॉडी एक्सपेंड ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल नेचर ऑफ दिस कर्व। अब ये सिमेट्रिकल हो जाता है। मान लो फ्यूचर में कभी तुमसे पूछे कि भाई ये बताओ कि एक हाइपोथेटिकल मटेरियल है जहां पर जो कर्व है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। लाइक जैसे पैराबोलिक कर्व है, ये सिमेट्रिकल होता है लाइन। तो इस तरह के केस में क्या होगा? यहां पर किसी भी टाइम पर ये एनर्जी है, बाद में जब उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? एनर्जी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? जितना ये बढ़ेगा उतने ही ये घटेगा। तो डेल्टा आर टू में डेल्टा आर वन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो बॉडी विल नॉट एक्सपैंड। क्लियर है कहानी? और उल्टा कर देगा, ऐसा ग्राफ बना दे कि ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा हो जाए, वो पार्ट कम हो जाए, तो बॉडी विल कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो क्या करेगा? श्रिंक करना शुरू कर दे। बोले सर ऐसा तो कहीं पढ़े नहीं है। अरे भाई हाइपोथेटिकल मटेरियल बोल सकता है ना। यदि इस ग्राफ से एक्सप्लेन हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं ना, मैं हाइपोथेटिकल यूनिवर्स लिख दूंगा। तो ये बात समझना है। क्लियर है सबको कि वाई बॉडी विल एक्सपैंड? ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर ऑफ कर्व। किसका कर्व? यू वर्सेस आर का कर्व। क्लियर है कहानी? इसको नोट भी कर लेना, जैसा मुझसे लिखवाओगे तुम लोग। क्लियर है यहां तक? डन? ओके। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट, जो कि हमको मेनली क्वेश्चन बनाने में काम आता है। ये तो कंसेप्चुअल चीज हुआ, ना टीचर बताएगा ना जल्दी बुक में लिखा रहता है, इसलिए मैं पढ़ा दिया। 10-15 मिनट लगा लेगा आपको, लेकिन क्या आपको क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो अब हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या बात करेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में हम बात कर रहे हैं 1D जैसा कोई बॉडी रॉड टाइप का चीज है ना, कि यदि कोई हीट करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ता है। एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ। हर मटेरियल एक जैसा नहीं बढ़ता है। आयरन लोगे सेम टेम्परेचर राइज पर अलग बढ़ेगा, कॉपर अलग बढ़ेगा, वुड अलग बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो सभी मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग है। उसको डिफाइन करने के लिए एक हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बात करते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चमका? डिनोटेड बाई अल्फा। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ rate of change of length with respect to temperature per unit length। इसको तो मैथ से लिखोगे तो अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं? रेट मतलब इसे dy अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां रेट ऑफ चेंज क्या लिख रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टेम्परेचर। तो dt हो जाएगा पर यूनिट लेंथ 1/L। ये डिफाइन करते हैं। ये डिफिनेशन है, याद रखना। ये हर मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। dl 1/L। dl पता नहीं गर्दन क्या हो गया आज। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? अब यहां भी तुमको नई बात बताएंगे हम। क्या नई बात बताएंगे तुमको? कि भैया इसको आगे बढ़ाओ जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? नेक्स्ट पेज कर लेते हैं यार। लिख लिया यहां तक? अनेबल टू यूज क्लाउड। ठीक है भैया, तुम मत करो, मैं यहीं से ऐड कर लूंगा। कहाँ गया? तो यहां पर क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू
dl अपॉन dt 1/l। यहां से क्या आ जाएगा, dl इक्वल टू अल्फा, क्या आ गया, अल्फा dt। इसको इंटीग्रेट मार दीजिए, अल्फा कांस्टेंट ही है, ठीक ना। तो कहां से करेंगे, ये मान लो शुरुआत का लेंथ L0 है, बाद का लेंथ L हो गया, और ये 0 से चेंज इन टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी। ऐसा मैं क्यों लिखता हूं, उसके पीछे भी कारण है कि यहां पर चेंज जो है ना बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, कमिंग सून, अभी तुरंत 5 मिनट एक्सप्लेन हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये लॉग क्या हो जाएगा, एल अपर लिमिट लोअर लिमिट अल्फा टी। अल्फा कॉन्स्टेंट है रे, कोई दिक्कत, कुछ गलती को बताना। तो एल लॉग एल अपॉन एल नॉट हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है भिखारियों, लॉग ए बाई बी। एक स्टेप खा गया हूं मैं, ध्यान रखना। अल्फा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी माइनस 0 लिखो चाहे नहीं लिखो। यहां से क्या आ जाएगा, एल अपॉन एल नॉट इक्वल टू ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल इक्वल टू एल नॉट ई टू पावर अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द मदर फॉर्मूला, मेन ये है, ये मेन फॉर्मूला है। और सर नया कुछ पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ दिखता तो है नहीं बुक में। भाई 2 स्टेप पीछे ले रहा हूं मैं, जहां से तुम बुक लिखता है, जहां पर तुम पढ़ते हो, जो तुम मान लेते हो, वो हम काम कर रहे हैं। ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन यहां को हम क्या करते हैं, एक ना ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, ये होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस तरह से कुछ होता है, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब, यदि फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 है तो 1 इंटू वॉट, 1। अब यहां पर क्या है, जब एक्सपेंड करेंगे तो नॉर्मली अल्फा का वैल्यू बहुत आसान होता है, इसे यहां से क्या आ जाएगा, ये एल इक्वल टू एल नॉट क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 का 1 हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी का और स्क्वायर फैक्टर 2 का 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। इन जनरल जो देखा गया है कि अल्फा का जो वैल्यू होता है ये 10 टू पावर -5 ऑर्डर का होता है। क्लियर है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक ना। अब यहां स्क्वायर करोगे 10 टू पावर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -10। उसको लिखो या नहीं लिखो, तो इन जनरल ये हायर टर्म को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तब जाकर के टर्म क्या बनता है, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यही तुमको बताया जाता है बुक में। यहां बात समझना है कि भैया ये जो आया है ये तभी आता है इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। फिर से मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सेट करूंगा एडवांस के लिए। मान लो कि सपोज अल्फा इज 2, तब तो 2 का पावर 2 करो 4 आएगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं ना। या इतना ना कम हो उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो वहां आपको केयर करना पड़ेगा। क्लियर है ये, तो ये बातें आपको मैं समझाया कि क्यों एक्सपेंड करता है, फिर इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, एल इक्वल एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है कहानी, समझ गए यहां तक। मैं एक बार सोच रहा हूं तीनों डिफाइन कर दूं, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, देर तो नहीं हो रहा किसी को। डन। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसको। द सेकेंड, सरफेस एक्सपेंशन, क्या बात करेंगे, सरफेस एक्सपेंशन। इसको भी बताने के लिए ऑन हीटिंग सरफेस एरिया अ बॉडी इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर क्या डिफाइन करते हैं, यहां डिफाइन करते हैं बीटा, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, सरफेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय बीटा। ये कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल, जहां पर वहां लेंथ था वहां पर क्या कर देना है, एरिया, और कुछ नहीं। वो 1D के लिए, किसके लिए, 2D के लिए।
तो क्या लिखेंगे ये, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइन एज क्या ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहां लेंथ था, यहां क्या लिख दूंगा मैं, बताओ? एरिया। क्या लिखूंगा मैं? एरिया। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर। इसके आगे और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? और पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैथमेटिकली क्या लिखूंगा? बीटा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, किसका? एरिया को मैं ए लिख रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर पर यूनिट एरिया। क्लियर है ये? सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, फिर से उसको इंटीग्रेट करिए, फिर से इसको e टू पावर में लिखिए और फिर से उसको नलीफाई करिए, इग्नोर करिए, फिर उसी तरह का फॉर्मूला आता है। अब ये तुम्हारा काम है, इस फॉर्मूले से तुमको इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा डी। सिमिलर फैशन में ये तुमको होमवर्क करना है। कैसे कर सकते हो सोचो पहले, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ना क्या किए पीछे, क्या किया हूं यहां पर, कहां गया ये, ओहो सॉरी, ये करना था ना भाई। क्लियर है ये? इसी को इंटीग्रेट किया हो ना भाई, जहां एल है वहां एरिया लगा हुआ है, जहां एल है वहां ए लिख दो, जहां अल्फा है वहां बीटा लिख दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा? एरिया, इनिशियल एरिया ए नॉट इंटू पावर बीटा डेल्टा टी, फिर एक्सपेंड करोगे इस फॉर्मेट में आ जाएगा फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा वहां बीटा आ जाएगा। क्लियर है कहानी? तो एक बार जो समझते हैं तो ऐसा नहीं कि टाइम बहुत लगता है, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा, ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है कहानी? उसी तरह से हम इसको आगे क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या बात करूंगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर एक साथ क्वेश्चन कराएंगे सबको ना। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसमें क्या डिफाइन करेंगे हम? पहले गामा। इसमें लिखोगे ना कि भाई जो ऑन हीटिंग द लेंथ बढ़ता है 1d हो गया, एरिया बढ़ेगा सरफेस एक्सपेंशन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या हो जाएगा? वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो गामा कैसे डिफाइन करते हैं इसको? रेट ऑफ, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट व्हाट? इनिशियल वॉल्यूम। सेम कट को भी पेस्ट है। गामा कितना आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, भी लिख रहा हूं मैं कैपिटल में, dt पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया बात? इसको आप एक्सपेंड करोगे किस फॉर्मेट में आएगा? v इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर गामा डेल्टा टी आएगा। इसको फिर से एक्सपेंड करोगे और इग्नोर करो, क्या आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इतनी तो सीखना है। पहला टाइम लगा, दूसरा हम समझ गए, तीसरा हम समझ गए। क्लियर है कहानी? डन? फटाफट। अब ये देखो भाई क्या था वहां पर, एक क्या है? लीनियर 1D के लिए, फिर क्या है दूसरा 2D के लिए, तीसरा क्या है 3D के लिए। भाई लेंथ बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये अल्फा और बीटा और ये गामा आपस में रिलेटेड है। समय लेके इसको डिराइव करिए कि क्या कर सकते हैं। मैं रिजल्ट बता देता हूं, ऐसे रखना ये अल्फा बीटा गामा इक्वल लिख दो। उधर से गलत पढ़ा दिया। अल्फा 1D 1, बीटा 2D 2, गामा 3D 3, बस ये रिलेशन हो जाएगा। ये याद रखना है तुमको। डन? कोई भी एक प्रूफ करके मुझे बताओ कि इसे रिलेशन बिटवीन, कोई एक बता दो मुझे, कैसे करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं लग रहा है क्या? हाँ तो वॉल्यूम थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। भैया एक बार पढ़ लोगे ना जीवन में कल्याण हो जाएगा। जिसको फिजिक्स पढ़ा दिया हूं
वो भूल नहीं पाता है। अब एग्जाम में आता है, अरे सर फीस तो आसान आया था, मैं बोला हाँ तुमको तो आसान लग रहा होगा। बहुत बच्चे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बोले सर फीस आसान आया था। ठीक है, क्या करो, देखो कोई एरिया देख लो ना, कोई एरिया मान लो, स्क्वायर लेते सिंपल में ना, कि लेंथ से मान लो, इसका लेंथ को क्या मान लें, ए मान लो, इसका लेंथ ए मान लो, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल ए स्क्वायर हो गया, डन इनिशियली। अब फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, जब तुम एरिया को बढ़ा रहे हो, ये क्या बोल रहे हो सर, ए 1 + β∆t होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं लेंथ क्या क्या हो जाएगा, ए 1 + α∆t, लेंथ बढ़ गया तो उसका स्क्वायर हो गया ना। इसको सॉल्व करो, एरिया, इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल, तुम्हारा मन है तो तुम नोट लिख दो, बोलोगे सर तो आप नोट लिखा कर इनिशियल को लो, तुम ही खुश रहो भैया। तो इनिशियल एरिया फाइनल एरिया ये हो जाएगा, इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल लेंथ +1 + α∆t स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेंड करो, कैंसिल आउट करो, देखो क्या आंसर आता है, क्या जाएगा। यार पेज बार बार चेंज करना पड़ रहा है, बताओ, 8 पेज हो गया, कितना हो जाएगा ये, एरिया A0 1 + β∆t, बीटा ही लिखा था ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया वहाँ, ठीक है, आता सब है, बस कुछ गलती ना हो जाए। कितना हो जाएगा ये, A0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + α∆t का स्क्वायर। अब बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है बहुत ही स्मॉल होता है, तो यहां पर तुम लिख सकते हो इसको, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनिशियल एरिया, तो 1 + β∆t ना, इधर क्या हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा 1 + 2α∆t। सर ये कैसे लिख दिया आप, चाहे तो बाइनरी यूज कर लो या क्या करो, A² + 2ab + b² कर दो, चलो तुम ही लोग खुश रहो। ये बहुत कम है, इसको इग्नोर कर देना, जीरो मान लेना है ना। कितना आ गया ये, 1 स्वाहा, ठीक है, ये गया तो जीरो हो गया, क्या बचा ये, β∆t = 2α∆t, ∆t कौआ उड़ तोता उड़, आंसर आ, बीटा = 2α आ गया बेटा, तो अल्फा = β/2। अब अगला अल्फा और गामा में क्या रहना है, तुम करोगे, कुछ नहीं करना, वहां क्यूब कर देना वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सपेंशन थोड़ा याद रखना चाहिए, 1 + x⁻n है, ये वैल्यू होता है 1 + nx, ये तब होता है इफ x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, एक से छोटा भी होता है बाइनोमियल में, ये बेसिक मैथ में पढ़ाया हूं, मैं ये बोल के निकल नहीं जाता हूं कि बेसिक मैथ पढ़ाया हूं, मैं लिख भी दिया ना, तो चुपके से लिख लो तुम भी, क्लियर है, ये होता है, दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन धमाधम कराएंगे सर, ठीक है।